क्या आएगा फिर इसका आंसर हमारा क्वेश्चन का? फाइनस। यस, फाइनस आएगा। अभी बताइए मैंने क्या रहता है फाइनस का? फ्रूट रहता है, उसको हम चालगोजा कहते हैं। ओके, यस सर। बादाम बादाम है जैसे तुम्हारा बादाम, हो सर। उसी तरह का उससे फ्रूट निकलता है, उसको चालगोजा नट भी कहते हैं उसको। द हार्मोन इंसुलिन इज अ, क्या रहता है हार्मोन इंसुलिन? फैटी एसिड। नॉट अ फैटी एसिड, इट इज अ ग्लाइकोलिपिड रहता है। क्या? ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड। और जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन जो रहते हैं वो स्टेरॉइड रहते हैं। ओके, सर ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? ग्लूकोज और लिपिड का एक कॉम्बिनेशन रहता है। ओके, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लूकोज पता है सभी को? यस सर। फैट्स, लिपिड्स, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है पेप्टाइड में। फैटी एसिड यानी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लंबा बना दे बहुत सारा, जिसमें 20-25 कार्बन एटम अगर उसमें प्रेजेंट हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसको कहते हैं हम फैटी एसिड सिंपल के साथ। और जो पेप्टाइड रहते हैं उसमें सी डबल बॉन्ड ओ डैश NH2 बॉन्ड रहते हैं, अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं उसमें। Which one among the following groups is the most abundant in terms of number or species identified? किसके नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा अवेलेबल है? बैक्टीरिया। नॉट अ प्लांट। इंसेक्ट। यस, इंसेक्ट। इंसेक्ट। यस, इंसेक्ट के नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए। द निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, पहले बताओ मुझे निमेटोफोर्स क्या रहते हैं? निमेटोफोर्स किसे कहते हैं? मैंग्रोव ट्री पता है सभी को? खारफुटीची वनस्पती माहिती आहे का? हॅलो स्टुडंट, नाही खारफुटीच्या वनस्पती समुद्राच्या कडाला येतात, खाऱ्या पाण्यामध्ये त्या. निमेटोफोर्स नहीं पता आपको किसी को भी? नो सर। अब देखो, जो खारफुटी म्हणजे मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं हम, टी के सराउंडिंग में रहते हो। वेट गाइस, 1 मिनट ओनली। बताओ क्या रहते हैं मैंग्रोव ट्रीज? हेलो, मैंग्रोव में रहते वो ना सर, वो ट्रीज के रूट्स। यस, उसके रूट जो रहते हो अर्थ सरफेस से ऊपर आ जाते हो। यस, वो ब्रीदिंग का फंक्शन करते हैं, उस पर स्मॉल स्मॉल पोर रहते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक एयर को वो अंदर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम न्यूमेटोफोर्स। अब इसमें से मुझे बताओ कि मैंग्रोव ट्रीज बताओ कौन सी है, या फिर जो सी वाटर में आती है वो उस ट्रीज का नाम बताओ मुझे। चेस्टनट। नॉट अ चेस्टनट। ओके,
यहाँ पर जूसिया नहीं, लूसिया है, लूसिया, नॉट जूसिया, लूसिया है यहाँ पर। ओके, फिर ऑप्शन सी आएगा हमारा लूसिया। ओके, यस, ऑप्शन सी लूसिया। Which one among the following is not correct about Down syndrome? इसमें से हमें गलत ऑप्शन कौन सा है बताना है। पता है सभी को डाउन सिंड्रोम के बारे में? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सी सर। बी बी बी, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन डी। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, गलत ऑप्शन कौन सा भी नहीं। ओके, एक बार रीड करो सभी ऑप्शन को, मैं बताता हूँ। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं डाउन सिंड्रोम? क्या होता Yes, है sir. उसमें? Yes, क्या होता है? sir. क्या होता है? काय होतं डाउन सिंड्रोम मध्ये? जो 21 नंबरचा क्रोमोझोम असतो तो एक एक्स्ट्रा रिप्लिकेट होऊन जातो, मग क्रोमोझोम नंबर 47 बनतात सगळे। ओके, टर्नर सिंड्रोम पता होगे? डाउन सिंड्रोम के अपोजिट उसमें एक क्रोमोझोम का नंबर कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। 45 हो जाते हैं क्रोमोझोम। देखो, इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, इसका मीनिंग पता है सभी को? कोई बताएगा मुझे ऑप्शन बी का मीनिंग क्या है? ये जो डिजीज है वो कम एज के बच्चों को होता है। No. क्या होता है म्हणजे लहानपणातच माणूस म्हातारा दिसायला लागतो सर्वसाधारण. ओके, Yes, sir. सिंपल लैंग्वेज में छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बड़े आदमी की तरह दिखने लग जाते हैं। इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन, सही है नहीं भी? मेंटली रिटार्ड रहता है वो पर्सन। हेलो स्टूडेंट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे अच्छी तरह से। यस सर, यस सर। ओके ओके, इफेक्टेड पर्सन हैज फरोएड टंग विथ ओपन माउथ। जिस भी इंसान को डाउन सिंड्रोम का डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी जो टंग रहती है उस पर रिंकल्स रहती है और वो फोल्डेड रहती है और उसका माउथ हमेशा ओपन रहता है, क्लोज नहीं हो सकता। ओके, देखा कभी किसी ने डाउन सिंड्रोम से इफेक्टेड पर्सन? नहीं सर। चलो, मैं मुझको कल के सेशन में याद कर दो, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, इंटरेस्टेड हो गए सभी देखने के लिए? नहीं, Yes, Yes. sir. कल के सेशन में दिखा दूंगा। द हर्ट चेंबर फाउंड इन वेलार। 4. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। ओके, कितने चेंबर रहते हैं एक बार बोलो सभी अनम्यूट करके। 4. फोर फोर 4. ओके ओके, फोर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग: कैंपर, चिकेकरी, वैनिला। वैनिला पता होगा सभी को, वैनिला फ्लेवर। आइसक्रीम खाई होगी कभी, आइसक्रीम, केक, Yes, sir. Yes. चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर रहता है। क्या आएगा फिर इसका आंसर? इन द अबव कोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट प्रोडक्ट, इसमें से कौन से प्लांट प्रोडक्ट है? 1 and 3. 1 and 3, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। कैंपर पता है, कैंपर ट्री से मिलता है हमें। वैनिला भी एक फ्लेवर रहता है जो कि प्लांट से हमें मिलता है। चिकेकरी ये भी एक डेयरी में मिक्स किया जाने वाला एक फ्लेवर है। ओके, चिकेकरी कहते हैं हम उसको।
जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें हम उसको मिक्स करते हैं। ये जो तीनों भी प्रोडक्ट है सभी प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, फिर क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड ऑप्शन डी। यस। एक बार तीन ही ऑप्शन को रिपीट करो सभी बच्चे, सभी तीन ही ऑप्शन। ऑप्शन डी 1 2 3। कैंपर, किकोरी, वेनिला। यस, कैंपर, फिर से कैंपर, चिचोरी, वैनिला। यस, वंस अगेन रिपीट। कैंपर, चिकोरी, चिचोरी, वेनिला। वैनिला। कोरी, वैनिला। वंस अगेन कैंपर, चिचोरी, वैनिला। ओके। Which part of animal cell is called powerhouse? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ओके, सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम उसको। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्यों कहते हैं हम उसे पावर हाउस ऑफ सेल? एटीपी जनरेशन प्रोड्यूस होती है। सर एटीपी स्टोर करके रखते हैं। यस, एटीपी जनरेशन होता है। सर वो एटीपी स्टोर करता है इसकी। करता है एडीपीएच। यस, एडीपी से एटीपी क्रिएशन करते हैं। मैमल्स कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, कौन सा मैमल फ्लाइंग के लिए कैपेबल है? बैट। 386 बज गया सर। मैमल यानी स्तनधारी। ऑस्ट्रिच। मैमल्स और एनिमल में क्या डिफरेंस है, बताओ मुझे, सीधा सा क्वेश्चन। मैमल्स और एनिमल में क्या डिफरेंस है? सेम है क्या मैमल्स और एनिमल्स? नहीं Sir, Yes. all humans are mammals, but all mammals are not humans. यस यस, जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसी को हम मैमल्स कहते सर हैं। इसका आंसर बैट है ना? हाँ यस, इसका आंसर बैट है। ओके, ऑस्ट्रिच क्या होता है? इमो। शाहमृग। यस, शाहमृग। ओके, देखो द एडिबल सर पार्ट which ऑफ, has biggest egg? हेलो, पेलिकन इज आल्सो बर्ड्स। ओके, द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, कौन सा एडिबल पार्ट रहता है पोटैटो का? Bird. Option B, bird. बर्ड या फिर स्टेम? Fruit. बर्ड या फिर रूट या फिर फ्रूट? Root. The fruit. Potato is a root. Potato is a fruit. नो सर, स्टेम। Yes, potato is a stem. Okay. स्टेम। Potato is a stem. हम पोटैटो का स्टेम ईट करते हैं। ओके, अगर लेकिन सर देखो 387 का आंसर क्या है? 387 का आंसर आएगा बैट। ओके, ओके सर। बैट मैमल है ना, पता है सभी को? यस सर। यस सर। यहाँ पर हमें कैपेबल फॉर फ्लाइंग पूछे तो बैट आएगा। देखो अगर ऑप्शन में स्टेम नहीं है ऐसा कंसीडर करो, क्या एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इस ऑप्शन में स्टेम नहीं है, फिर क्या आएगा इसका आंसर? बर्ड। यस, अगर ऑप्शन में स्टेम नहीं दिया होगा तो इसका आंसर हमें बर्ड लिखना है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडिबल, ओके ये क्वेश्चन है, द nematophores found in, ऐसा क्वेश्चन, द nematophores is found in, राइजोपोरा में रहते हैं नेमेटोफोर्स। किसमें? राइजोपोरा में। ये भी एक मैंग्रोव कैटेगरी की प्लांट है। एक बार रिपीट करो, राइजोपोरा। राइजोफोरा। ऐसा बोलो, राइजोपोरा इज अ मैंग्रोव प्लांट। Rhizophora is Rhizophora is a mangrove plant. मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट पता है किसे कहते हैं मराठी में? जो पानी में रहता है पाणी में रहता नाही, जो खारफुटी वनस्पती म्हणतो आपण, खारफुटी म्हणजे खाऱ्या पाण्यात येतात किंवा समुद्राच्या कडाला जिथं खारं पाणी असतं तिथं प्रेझेंट असतात, आपण त्याला मँग्रोव्ह ट्रीज म्हणतो। और जो वाटर में आती है, सिर्फ वाटर में, उसको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। Which of the following pairs is a wrong? इसमें से कौन सी पेयर रॉन्ग है? कोनिकल रूट ओनियन,
पुशिफॉर्म रूट रेडिश, नेपिफॉर्म रूट टूर्निप, निमेटोफोर्स, मैंग्रोव प्लांट। ऑप्शन डी तो सही है, अभी बताया मैंने आपको। ऑप्शन डी तो निमेटोफोर्स मैंग्रोव प्लांट में प्रेजेंट रहता है। इसमें से कौन सी पेयर्स होंगे? सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। अब देखो, ओनियन, ओनियन के रूट कैसे रहते हैं मुझे बताओ पहले। फाइब्रस। फाइबरस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोनिकल रूट दिखाया है, फिर कौन सी पेयर होगी हमारे? पेयर्स कौन सी रॉन्ग होगी फिर? ओनियंस में तो फाइबरस रूट रहते हैं। ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। ओके, ये टूर्निप पता है क्या? बीट पता है सभी को? बीट, हाँ सर। यस सर। टूर्निप बीट नहीं है, लेकिन बीट की कैटेगरी जैसे फ्रूट है। बीट हमें क्लोन है, लेकिन टूर्निप हमें पता नहीं, वो सलगम कहते हैं हम उसको। लेकिन बीट, नापी फॉर्म रूट का एग्जांपल हम बीट लेंगे। बीट का रूट कैसे होता है उसको इमेजिन करो, उसे हम कहते हैं नेपिफॉर्म रूट। ओके, और ओनियन जो रहता है, उनके ओनियन के फाइबरस रूट रहते हैं, और वो जो स्टेम रहता है उसको बल्ब कहते हैं, उसके स्टेम के मॉडिफिकेशन को बल्ब कहते हैं। और जो रेडिश रहता है, रेडिश पता है सभी को? यस सर। उसका जो रूट रहता है वो पुशिफॉर्म रूट रहता है। कैसा? पुशिफॉर्म। आपको ये इमेजिन हो रहा है कि पुशिफॉर्म क्या होता है, नेपिफॉर्म क्या होता है? कुछ नहीं? नहीं सर। अब देखो, मैं आपको नापीफॉर्म रूट के डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखो, इसे कहते हैं हम नापीफॉर्म रूट। और पुशिफॉर्म रूट कैसा रहता है? रेडिश का रूट कैसा रहता है? ऐसा। आ गया समझ में दोनों का शेप? हेलो स्टूडेंट, सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर आज एचएस का लेक्चर है कि नहीं? लेक्चर है ना? ओके सर। बोर हो रहे हो? स्टॉप करना है आप? नहीं सर, वो 9 बज गए थे ना, इसलिए कुछ। ओके, अच्छा, वो आपने याद कर दिया मुझको, तो स्टॉप करना है यहाँ पे? आपकी इच्छा सर। यस सर। मेरी इच्छा, मुझको स्टॉप नहीं करना है। सर। भूख तो लगी है, लेकिन लेक्चर भी करना जरूरी है। ओके, तो लेट्स स्टॉप हियर गाइस। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट सर। ओके, बाय सर। बाय। अगली सेशन का Bye, एंजॉय sir. करो। ओके। धन्यवाद।